आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज इंडिया 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर, लाइव असर। मिर्जापुर पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। कहा कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, बहन मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, इस सरकार में ब्राह्मण परेशान दुखी है, अब जवाब देना चाहता है। मिर्जापुर के सिटी क्लब मैदान में बसपा द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कार्यक्रम से पहले विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का सपरिवार दर्शन पूजन कर मां आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस सरकार से ब्राह्मण बेहद नाराज है, परेशान है। ब्राह्मण समाज से जिस तरीके से बर्ताव हुआ, इससे वह दुखी है। इसलिए ब्राह्मण समाज ने अब जवाब देने का मन बना लिया है। हमें 2007 से भी ज्यादा ब्राह्मण समाज का समर्थन मिल रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा के पूर्ण बहुमत का दावा करते हुए कहा कि चुनाव में बसपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा और बहन मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। वहीं उन्होंने चुनाव में किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन यहां की जनता के साथ है। सतीश चंद्र मिश्रा बसपा राष्ट्रीय महासचिव मिर्जापुर में कार्यक्रम से पहले पूरे परिवार के साथ मां का आशीर्वाद लिया। जिस तरह से ब्राह्मण के खिलाफ अत्याचार, उन्हें डराने धमकाने का काम हो रहा है, ब्राह्मण दुखी है और वह जवाब देने का मन बना चुका है। ब्राह्मण समाज का समर्थन 2007 से अधिक मिल रहा है। विधानसभा के चुनाव में बसपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, बहन मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। हमारा सहयोग और गठबंधन जनता के साथ है। गुफरान अहमद की रिपोर्ट। चुनाव निशान हाथी नहीं गणेश है। एक प्रार्थना में करूंगा अपने ब्राह्मण जाति के सम्मान के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए। मैं जो बचपन में वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। हम दीन दुखी दिन दूर रहे, हो जीवन सुहृदय सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाएं। कुमारी मायावती जी, पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुरीतियों का विनाश करने के लिए बनाया गया है साथियों। गदा प्रस्तुत करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान परशुराम की जय। हर हर महादेव। जोरदार नारा लगा दीजिए, हर हर महादेव। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। साथियों, राष्ट्र के दरबार में आए हैं और पूरे प्रदेश में आप ब्राह्मणों को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण आपके साथ खुले दिल से जाएंगे? देखिए, हमने अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद अपना कार्यक्रम शुरू किया था। उसके बाद हम कार्यक्रम करते हुए मथुरा पहुँचे, वृंदावन पहुँचे। वहाँ वृंदावन में दर्शन किए भगवान श्री कृष्ण के। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ कर के हम लोग कल वाराणसी गए थे। वहाँ बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करके फिर हमने अपना कार्यक्रम इस तरफ का शुरू किया। फिर आज मिर्ज़ापुर में कार्यक्रम है, लेकिन मिर्ज़ापुर कार्यक्रम के पहले हमको माँ का आशीर्वाद लेना था। तो आज माँ के विंध्यवासिनी जी का आशीर्वाद लेकर के पूरे परिवार के साथ में हम लोग यहाँ पर हर जगह गए हैं, दर्शन पूरे परिवार के साथ करने गए। और आज हमारा कार्यक्रम यहाँ पर होगा। आप लोग भी वहाँ रहेंगे, आप सुनेंगे हमारी बातें। लेकिन जैसा कि आपने प्रश्न किया, पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दुखी है, उत्तेजित है। जो सरकार इस समय चल रही है, जिस तरीके से उनके ऊपर प्रहार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनको दबाने, डराने, धमकाने की कोशिशें हो रही हैं, तो ब्राह्मण समाज अब उनको जवाब देना चाहता है। जिस तरीके से 2007 में उसने बहुजन समाज पार्टी के साथ में मिल करके
और सरकार बनाने का काम किया था। और अब की बार जब हम निकले हैं तो उस बार भी निकले थे, लेकिन अब की बार निकले हैं तो जितना 2007 के पहले ब्राह्मण समाज ने हमको समर्थन दिया था बाहर निकल करके, अब की बार उससे कई गुना ज़्यादा उत्साहित और आगे आकर के वो हमारा समर्थन दे रहा है। और पूरा विश्वास है हमको, अब तो 100% विश्वास हो गया है। भगवान हर जगह आशीर्वाद भी मिला है हमको, प्रभु के आशीर्वाद भी है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार और बहन मायावती जी उसकी मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण बहुमत की सरकार ज़रूर बनेगी 2022 में। और यहाँ पर जो कुशासन चल रहा है, जो प्रशासन जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, वो सब खत्म होने का और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित होगा। क्या आपको लगता है कि वर्तमान में कुछ ऐसा चल रहा है कि समस्त पार्टियां जितने भी हैं, चाहे नेशनल स्तर पे हों चाहे प्रादेशिक स्तर पे हों, सभी पार्टियों की मुखिया धर्म स्थलों पे जाकर मत्था टेक रहे हैं, इसके लिए क्या कहें? देखिए, हमें औरों का नहीं पता, हम तो ब्राह्मण समाज के जन्मे व्यक्ति हैं और हम हमेशा आते रहे। ये हम आज पहली बार नहीं आए विंध्यवासिनी जी, हम कल बाबा विश्वनाथ जी के यहाँ गए दर्शन करने, पहली बार नहीं गए थे। हमेशा परिवार के साथ जाते रहे, हर वर्ष आते हैं हम लोग और सब जगह जाते हैं, चाहे वृंदावन हो अयोध्या हो। तो हम लोग तो हमारी तो आस्था है इन सब लोगों पर। और ब्राह्मण समाज में जन्मे होने की वजह से तो ये बचपन से ही संस्कार सारे डाल दिए गए हम लोगों के अंदर। और जब तक जनेऊ हुआ उपनयन संस्कार, तब तक तो इतने संस्कार डाल दिए गए कि घर से हम लोग बाहर निकलते ही नहीं जब तक सारे भगवानों की स्तुति नहीं कर लेते हैं। तो ये तो हम और पार्टियां क्या कर रही हैं, वो किस लिए कर रही हैं, हमारे पीछे पीछे क्यों चलने की कोशिश कर रही हैं, वो तो वो बताएंगे। सरकार बनाने के लिए क्या किसी पार्टी का आप समर्थन ले सकते हैं? देखिए, हम लोग किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे। हम लोग किसी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले लड़ेंगे। हाँ, हम अगर साथ लेंगे, समर्थन लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उनके साथ मिल करके, उनका समर्थन लेकर के और सरकार बनाने के। जिस प्रकार भाई साहब एसटीएससी कानून बनाया गया, दलितों के लिए बनाया गया और सवर्णों के लिए, क्या आगामी आपकी? देखिए, अब यहाँ जब सरकार आएगी और सरकार बनने के आपको पिछली बार भी मालूम है कि जब सरकार बनी थी तो हम लोगों ने पूरा सौहार्द बना के रखा था, सर्व समाज का सौहार्द बनाया था, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, सबके बीच में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की हमारी जो नीति है, बहन मायावती जी की यही नीति है, पार्टी की यही नीति है, तो उसको ही लेकर के हम चलेंगे अब की बार भी।